मेरी बहन ने कहा कि ये बहुत रिस्की है ऐसा करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई, अकेली सारा कुछ कर रही हूँ। सो फार इतना सारा सामान जो है ये रख चुका है। यहाँ पे बैठ के किसको देख रहा है तू? Is it okay if I'm to say I'm catching feelings? Hello everyone, hi, my name is Diksha and I welcome you all to my channel. So today is 16th of April और सामान पैक करने का और घर पहुंचाने का सारा जो कार्यक्रम है वो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। और आज सैटरडे है क्योंकि, तो मैंने सोचा कि चलो घर चले जाते हैं, इसी बहाने थोड़ा सामान भी चला जाएगा। एंड मैंने अपनी कज़न को बुलाया है तो क्योंकि मुझे इसकी हेल्प लगेगी, अकेले में इतना सारा सामान नहीं ले जा पाऊँगी, तो फिर मैंने उसको बुलाया है। और अभी 5:30 बज रहे हैं, वो अभी आता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी बातें आपको बता रही हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड बिफोर दैट, इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस चैनल देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इससे पहले फटाफट से मैं थोड़ा बहुत पैक कर लेती हूँ। मैंने बहुत थोड़ी सी पैकिंग की है क्योंकि कल रात मुझे पता चला कि वो आज आ रहा है, तो इस वजह से अभी फटाफट से मैं सामान रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई, अकेली सारा कुछ कर रही हूँ। सो फार इतना सारा सामान जो है ये रख चुका है। अभी एक बुक का कार्टन है यहाँ पे, और अभी मैंने उससे भी 2-3 कार्टन मंगाए तो बुक के, तो बुक्स तो सारी उसी में चाहिए क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, आप समझ सकते हो। और मैंने एक भैया को भी हेल्प के लिए बोल दिया है, जो मेस वाले भैया, उनको मैंने हेल्प के लिए बोल दिया कि आप प्लीज़ मेरा सामान नीचे पहुंचा देना, क्योंकि मेरा रूम जो है 4th फ्लोर पे है और इम्पॉसिबल है कि मैं इतना सारा सामान नीचे लेकर जाऊँ। तो मैंने अभी उनको हेल्प के लिए बुलाया है, फिर देखते हैं। ओके, हाँ गॉड मैं थक गई हूँ बिल्कुल, हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है, हाथ पूरे गंदे मिट्टी से भर चुके हैं। तो अभी मेरी उससे बात हुई तो उसने बोला कि अभी 1 घंटा लग जाएगा, यानी कि 6:30 बजे तक वो आएगा, क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो तब तक ये काम करते हैं, मैं रेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर आपको मिलती हूँ, और बहुत खुश हूँ क्योंकि घर जाके मैं बिल्लू से भी मिलूंगी और मज़ा आएगा। हा 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। लेकिन अभी तक मुझे पैकिंग करते हुए, जो मैं बता रही थी ना आपको कि मुझे पैकिंग करते हुए रोना ना आ जाए, वो इमोशन में फ़ील ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतने जल्दबाजी में मैंने सारा सामान रखा तो मैं वो फ़ील ही नहीं कर पाई। तो देखते हैं, अगर बीच में कभी फ़ील होगा तो आपको बता दूंगी, रास्ते में अगर मुझे फ़ील हुआ तो आपको बता दूंगी। ठीक है, आराम से आधे घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, फिर भैया से बोल के सामान नीचे रखवाऊँगी। ठीक है, चलो पंखा चलाएं, थोड़ी देर पंखे में बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिना पंखे के नहीं हो पाएगा। और पंखा चला दिया मैं तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर। तो अभी 7 बजने वाले हैं और मैंने और भैया ने मिलके सारा सामान नीचे रखवा दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने गमले लेके जा रही हूँ 2-2 करके। और आज मेरी जो 1 घंटे की मैं शाम को वॉक करती हूँ वो सारी ऐसी ही हो गई, 4th फ्लोर अप डाउन करके, विदाउट लिफ्ट, स्टेयर्स यूज़ करके सारी वॉकिंग मेरी हो गई। और गमले मुझे 2-2 करके ले जाने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे नहीं ले जा सकती, सारे कहाँ ही ले जाऊँगी। भैया कह रहे थे कि इन्हें किसी चीज़ में एक साथ डाल के ले जाओ, पर वो सारे ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से 2-2 गमले करके ले जा रही हूँ। 4 बार ले जा चुकी हूँ, अभी 5th राउंड है मेरा, भी जाती हूँ। एंड फिर जब आएगा सारा सामान रख के, जब मैं निकलने लगूंगी ना, अब तब आपसे मिलूंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत गंदी भी हो गई हूँ, मिट्टी मिट्टी हो गया है यार पूरा। अब मिलते हैं सीधे, आई थिंक हम घर पे मिलेंगे, बीच में मिल जाएंगे जैसे हिसाब से मुझे टाइम होगा। हाय, तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। और मैं घर कितने बजे पहुँची थी, आई थिंक 8 बजे के आसपास मैं घर पहुंच गई थी। भाई थोड़ा लेट आया था, 8:15 तक हम लोग पहुंचे थे। और अभी बस सारा सामान अंदर रखवा ही रहे हैं। मेरी हालत ख़राब हो गई है, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी आपको मिलाती हूँ जीव से अपनी, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। देखो देखो कौन आया, मज़ा आया। So this is the next day, घर से हाय। हाय, पूरा दिन कहाँ पर निकला पता ही नहीं चला, और अभी 6:30 बज गए शाम को, और अभी मैं और मेरी बहन साइकिलिंग करने जा रहे हैं। और अभी वो मुझे बुला रही है, वो क्योंकि आगे निकल गई, गुस्सा करेगी मुझ पर। भाई की साइकिल है, और बस क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, अभी मज़ा आएगा, साइकिलिंग पे जाऊँगी। मेरी बहन वहाँ आगे निकल चुकी है, दिख नहीं रहा होगा। और पीछे जैसे कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है, एंड वहाँ पे जीव बच्चे ऐसे बाहर खेलने गए। तो मैं चाहती हूँ अभी साइकिलिंग करके फिर आके मिलते हैं। ठीक है, मैं तो भूल ही गई थी, मैं व्लॉग भी कर रही हूँ क्योंकि
मैं बिज़ी हो गई थी खाने में और सोने में, रेस्ट करने में, इस वजह से। चलो अभी रखते हैं हम फ़ोन को अंदर ताकि हम साइकिल पे ध्यान दे पाएँ, वरना मैं गिर जाऊँगी कहीं पे। और ये है मेरा घर, ठीक है, बाय। सो ये है बहन, और मैं एक हाथ से साइकिल चला रही हूँ, एक हाथ से थोड़ा बहुत बना रही हूँ। हेलो बोल दे अच्छे से। हेलो। हाँ, तो मेरी बहन ने कहा कि ये बहुत रिस्की है ऐसा करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है, दिखाऊँ? सी सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मतलब मंडे है आज, 18 तारीख है। और अभी दोबारा से मैं हॉस्टल जा रही हूँ अपने घर से। फटाफट से रेडी होके आ गई हूँ, अब बस थोड़ी देर में बहन मुझे छोड़ देगी स्कूटी से। और अभी बैठ के मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, सारे प्लांट्स तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ मुश्किल से। वहाँ पे मनी प्लांट है क्योंकि वो पानी में थे, कांच के उसमें बॉटल में, इसलिए मैं ला नहीं पाई। तो एक सेकेंड ना, कैमरा गंदा हो रहा है, जल्दी उठ के, इसलिए आँखें भी ऐसी हो रही हैं। और मेरी सारे प्लांट्स यहाँ पे हैं, और ये देखो यहाँ पे। और फिर बाकी सारे मम्मी ने जो लगाए हैं वो सारे प्लांट्स हैं। अब मुझे याद आएगी वहाँ जाके इन सब की, यहाँ पे मैंने सब रख दिया है। और अब मुझे बिना प्लांट्स के रहना। एक चीज़ बताऊँ आपको, कितने सारे फ्लावर्स के इसमें मम्मी ने लगाया है। ये क्या बोलते हैं इसको, सदाबहार, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मेरे भी सदाबहार के 2 प्लांट्स थे, 2 गमले थे, उनमें ना सिर्फ एक वाले में सिर्फ एक फ्लावर लगा है। तो फिर मैं लेके आई, मैंने कहा मम्मी ये सारे मेरे प्लांट्स। मम्मी कह रही है मेरे प्लांट्स देखो उसमें कितने फूल हैं और तुम्हारे उसमें देखो सिर्फ एक है। I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. I don't know what starts to control me. Hi, so I'm back again in this empty room. अभी रूम बहुत खाली लग रहा है, लेकिन उसके अलावा भी, मतलब खाली तो सामान में लेके गई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सामान रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं और मुझे अब जाना है अपनी ड्यूटी पे। तो इस ब्लॉग को कहते हैं हम यहीं पे ख़त्म। मैं लेट भी हो रही हूँ और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। साथ ही में एक और चीज़ आपको बतानी है, वेट, दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और पता है मैं कह रही थी कि मैं सिर्फ 2 प्लांट्स भूली हूँ। द एक्चुअल थिंग इज़ दैट, ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो अभी यहाँ पे ये बुक्स बाकी हैं, थोड़ी सी बुक जो मेरी ज़रूरत की होंगी, मुझे काम आएंगी, वो रखी है मैंने, बाकी सब भिजवा दिए। और चीज़ मैं आपको बता रही थी कि मैं 2 मनी प्लांट तो यहाँ पे जानबूझ के छोड़ के गई थी, लेकिन उसके अलावा एक ये स्नेक प्लांट जो आपने देखा होगा कि मैंने ये एक स्टूल पे रखा था, जो यहाँ पे थोड़ा सा वॉशिंग एरिया वाला जो स्टूल था वहाँ पे रखा था, ये वहीं पे रह गया, भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया क्योंकि जाते वक्त मुझे दिखा नहीं, इस तरफ था। तो अब इसको हम नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को शेयर करना एंड ऑल डू ऑल द गुड थिंग्स यू कैन। एंड तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। There's a line. I love the fact I didn't let her go.